आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंगस्ट सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन सेल एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी और सिंपल कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा रिलेशन। एक रिलेशन होता है हमारा K इज इक्वल टू 1/r इंटू L अपॉन A। क्लियर। अब यहाँ पे हम जो सिंबल्स यूज किए गए हैं इनका मतलब समझ लेते हैं कि K किसके लिए यूज किया गया है। K इज यूज्ड फॉर कंडक्टिविटी। K का मतलब है यहाँ पे कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद R क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। R है रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर क्या यूज किया गया है, L फॉर लेंथ, एंड यूज किया गया है A का मतलब है यहाँ पे एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है L अपॉन A, इस टर्म को हम कंबाइनली किससे डिनोट कर देते हैं, L अपॉन A। इसको हम डिफाइन कर देते हैं सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल। ठीक है, L अपॉन A को हमने किससे डिफाइन कर दिया, सेल कांस्टेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो अब इस रिलेशन को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं हम, इस रिलेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि K कंडक्टिविटी क्या हो गई, कंडक्टिविटी हो गई 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, या फिर अगर रिलेशन देखा जाए यहाँ पे, कंडक्टिविटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी का एक दूसरा रिलेशनशिप भी होता है। कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी बाय वॉल्यूम। मोलर कंडक्टिविटी बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई हमारे पास, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी हो गई कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को हमने किस तरह से डिफाइन कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में किस तरह से रिलेटेड है, मोलर कंडक्टिविटी किस किस का प्रोडक्ट है, मोलर कंडक्टिविटी प्रोडक्ट है कंडक्टिविटी का और वॉल्यूम का। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट में जो हमें क्वेश्चन निकालना है, इसमें क्या है, ई नोट वैल्यू गिवन है। ई नोट वैल्यू किसकी गिवन है, कैडमियम की गिवन है Cd+2 एंड कैडमियम दैट इज 0.40, और ई नोट वैल्यू गिवन है Fe की -0.44। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि जो ई नोट सेल है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ई नोट सेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, ई नोट सेल को हम कैलकुलेट करते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि कैथोड की तरह किसने वर्क किया है और एनोड की तरह किसने वर्क किया है। तो जो आयरन है, आयरन ने किसकी तरह वर्क किया है, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव प्लस Fe, ये है एनोड, और कैथोड कौन सा है, कैडमियम वाला। अब कैथोड की वैल्यू कितनी है, 0.40। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में गिवन है, लेकिन हम जो डेटा लेते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल में हम कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.40। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, +0.44, क्योंकि सिंबल्स चेंज कर दिए हमने दोनों के। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड की क्या थी, -0.40, माइनस ई नोट एनोड की क्या थी, 0.44। तो अब जब हम इस डेटा को सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये रहेगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो डेटा आ गया था हमारा,
ये जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल में ही गिवन है हमारे पास, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम करेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल में ही हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये रहेगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो एनोड की वैल्यू किस में थी, माइनस में। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये डाटा हो जाएगा 0.40 माइनस प्लस 0.44। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0.04 वोल्ट। क्लियर। अब इसके बाद एक रिलेशन होता है ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है, 0.059 डिवाइडेड बाई एन log Kc। Kc का मतलब है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ई नोट सेल हमने कैलकुलेट कर लिया 0.04, ठीक है, इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई एन log Kc। अब हमें log Kc कैलकुलेट करना है, तो log Kc हो जाएगा 2 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.356 log Kc, ठीक है। और Kc क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 1.356, और एंटी लॉग 1.536 की वैल्यू होती है 22.7 अराउंड, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।